अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज मंगल है, जुलाई की 2 तारीख। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से ज़ुल्हिज्जा की 26 तारीख शुरू हो चुकी है। पॉडकास्ट में दुनिया भर की अहम खबरों को लेकर मैं आपका मेज़बान खलील फरहाद हाजिर हूँ। अफ़गानिस्तान की इस्लामी जमहूरिया तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बड़ा दावा किया है। दोहा कतर में सरबराही कॉन्फ्रेंस से पहले ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि सऊदी अरब अफ़गानिस्तान में अपना सफारत खाना जल्द खोलना चाहता है। सऊदी अरब को लेकर तालिबान तर्जुमान के इस दावे ने अमेरिका समेत कई मगरबी ममालिक की नींद उड़ा दी है। सऊदी अरब अगर अफ़गानिस्तान में अपना सफारत खाना खोल देता है तो अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को मजबूती मिलेगी और शायद ऐसा अमेरिका व दीगर यूरोपीय ममालिक नहीं चाहेंगे। बात करेंगे गजा जंग की। गजा में इसराइल ने नए हमलों का इशारा दिया है। दरअसल इसराइल की जानिब से गजा के साउथ इलाके खान यूनिस मौजूद बेघर फ़लस्तीनियों को फरमान जारी किया गया है कि वो फौरी इस इलाके को खाली कर दें। इसराइल ने इसके पीछे वजह बताई है कि खान यूनिस के ईस्ट से इसराइल की जानिब रॉकेट दागा गया है। बहरहाल इसराइल की जानिब से दी गई इस वार्निंग के बाद खान यूनिस में मौजूद बेघर फ़लस्तीनी अब इस जगह को भी खाली करते नजर आए हैं। ताज़ा तरीन इसराइली हुक्मनामे में खान यूनिस के जनूब मशरक़ में यूरोपीय अस्पताल के आसपास के इलाके भी खाली करने का हुक्म दिया गया है। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि इसराइल ने हमास की फ़ौजी सलाहियतों को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। हालांकि नेतन्याहू का ये दावा उस वक्त खोखला साबित हुआ जब फ़लस्तीनी जंगजुओं की जानिब से एक और वीडियो जारी किया गया जिसमें वो इसराइली फ़ोर्स को निशाना बनाते हुए देखे गए। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने एक इसराइली फ़ौज की गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया जिसके नतीजे में कई इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए हैं। वही वीडियो में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार रॉकेट हमले करते हुए भी दिखाई दिए। आइए अब देखते हैं हिंदुस्तान भर की अहम खबर। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर कई तनकीदी हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि 4 जून से अब तक मुल्क के 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की गई है, 11 मुसलमानों के घर गिराए गए, लेकिन मोदी सरकार चुप। अपने 8 मिनट की स्पीच में असदुद्दीन ओवैसी ने इसराइल और फ़लस्तीन का मुद्दा भी उठाया। सर 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तो नाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज़ मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर अपनी तकरीर के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ने वाले महसूल के टीपू सुल्तान की फ़ोटो दिखाते हुए कहा कि ये तस्वीर हिंदुस्तान के आइन में है जिस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्होंने भी साइन किए थे। ये आपकी नफरत है कि मैं अपनी इस तकरीर को टीपू सुल्तान की नज़र सुनिए सर, अब हो गया खत्म कर रहा हूं सर। मैं अपनी तकरीर को टीपू सुल्तान के नजर कर रहा हूं। ये टीपू सुल्तान की फोटो है, क्या आप इससे भी नफरत करेंगे सर? ये संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया। ये आपकी नफरत है सर। आखिर में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस शेर पर कि क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव। जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए, थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उत्तर प्रदेश के हाथरस से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथरस के रती भानपुर गांव में एक हिंदू मजहबी जलसे यानी सत्संग के अख्ताम पर भगदड़ मच गई। इसमें 27 लोगों के मारे जाने की खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस भगदड़ के वाक़े की जांच का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस टीमें और इंतज़ामिया के अहदेदार राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं, जबकि ज़ख्मियों को बेहोशी की हालत में ईटा, अलीगढ़, सिकंदर राव हॉस्पिटल में ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि पंडाल में शदीद गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से भगदड़ का ये वाक़या पेश आया।
और अब बात करेंगे हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरों की। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीआरएस लीडर के कविता की जमानत दरख्वास्त पर आज समाअत की। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त के जरिए जानकर अच्छा लगा कि के कविता एक आला तालीम याफ्ता खातून है जिन्होंने सियासी और समाजी कामों में अहम ताउन अता किया। अदालत ने आगे कहा, फिलहाल जमानत दरख्वास्तों पर फैसला लेते वक्त अदालत इन अचीवमेंट्स की तारीफ कर सकती है, लेकिन वो संगीन इल्ज़ामात और सबूतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अदालत ने समाअत के दौरान कहा कि ईडी की जानिब से जमा किए गए मवाद से पता चलता है कि कविता दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी के लिए तैयार होने और उस पर अमल कराने से मुताल्लिक़ पूरी साजिश में अहम किरदार रखती थी। आखिर में अदालत ने के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत में जल्द ही तौसी की खबरों को पहले तो सीएम रेवंत रेड्डी ने मुस्तरद कर दिया था, ताहम अब जब से ये खबर सामने आ रही है कि रेवंत रेड्डी जल्द ही दिल्ली का दौरा करने वाले हैं, तो फिर से ये कयास आराइयाँ शुरू हो गई हैं कि तेलंगाना कैबिनेट में जल्द ही तौसी हो सकती है। खबर है कि सीएम रेवंत रेड्डी दिल्ली का दौरा करते हुए कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे और तेलंगाना कैबिनेट में तौसी के देरीना इशू पर बात करें, और हो सकता है कि वो कैबिनेट में तौसी की मंजूरी भी हासिल करें। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद से नई काबीना जब से बनी है, किसी मुस्लिम चेहरे को कैबिनेट में शामिल करने का मुतालबा तेज होता जा रहा है। देखना यह होगा कि तेलंगाना में अगर कैबिनेट एक्सपेंशन होता है तो किसी मुस्लिम चेहरे को अब भी जगह मिलेगी या नहीं। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने अगले 5 सालों के दौरान 22,50,000 इंदिरम्मा घरों को तामीर करके उन्हें गरीबों में तकसीम करने का टारगेट तय किया। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आइंदा बजट में इंदिरम्मा आवास स्कीम को फ़रोग़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर अहल शख्स को घर मिलेगा। हाउसिंग सेक्टर पर जायज़ा मीटिंग में उन्होंने कहा कि लोगों के सर पर छत मुहैया कराना खाना मुहैया कराने जितना अहम है। रियासती वज़ीर ने कहा कि हाउसिंग मिनिस्ट्री का टारगेट है कि अगले 5 सालों के दौरान 22,50,000 इंदिरम्मा घरों की तामीर की जाए। पहले फेज़ में हर असम्बली हल्के में यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3,500 घरों के हिसाब से 4,16,500 घर बनाए जाएंगे। और हैदराबाद के शहरियों के लिए अहम खबर, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने ऐलान किया है कि पेदापुर सब स्टेशन पर इमरजेंसी पावर कटिंग की वजह से 4 जुलाई को सुबह 7 बजे से 24 घंटों के लिए कुछ इलाकों में वाटर सप्लाई नहीं होगी। बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वह इस अदम सहूलत से बचने के लिए पानी का कम इस्तेमाल करें। जिन इलाकों में वाटर सप्लाई मुतासर होगी उनमें शेरपे, बोराबंडा, लिंगमपल्ली, चंदानगर, हफीजपेट, मणिकोंडा, तिलपोर शामिल है। स्पोर्ट्स की दुनिया से खबरें देखें तो जिम्बाब्वे टूर के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। बीसीसीआई ने टीम के पहले 2 मैचों के लिए संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल की जगह साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा को टीम में शामिल किया है। संजू, शिवम और यशस्वी खराब मौसम की वजह से अभी बारबाडोस में ही फंसे हुए हैं। उनकी वतन वापसी न होने की वजह से 3 नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है। आखिर के 3 मैचों के लिए टीम इंडिया की कप्तानी शुभमन गिल करेंगे, जबकि टीम में ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, ध्रुव जोरवेल, रिंकू सिंह, रियान पराग, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, अवेश खान, खलील अहमद और मुकेश कुमार होंगे। बता दें कि जिम्बाब्वे में टीम इंडिया 5 T20 मैच की सीरीज़ खेलेगी। पहला मैच 6 जुलाई को होगा। आइए जानते हैं आज सोने और चांदी की कीमत। आज सोने की कीमत में मामूली इजाफा देखने को मिला, जबकि चांदी में भारी उछाल देखने को मिला है। 22 और 24 कैरेट सोने की कीमत में 100 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि चांदी में 800 रुपये का बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। 1 जुलाई को चांदी की कीमत 90,200 रुपये से बढ़कर आज 2 जुलाई को 800 रुपये के इजाफे के साथ 91,000 फी किलो हुई है। वहीं हैदराबाद में 22 कैरेट सोने की कीमत 66,350 रुपये 10 ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 72,380 रुपये रिकॉर्ड की गई।
तो ये रही हैदराबाद व तेलंगाना समेत दुनिया भर की अहम खबर आज के पॉडकास्ट न्यूज़ में। फिलहाल इतना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।